आज हम पढ़ेंगे एडॉप्टेशन इन प्लांट्स टू लो टेम्परेचर के बारे में। यानी कि ये देखेंगे कि जो प्लांट्स हैं, जो पौधे हैं, जब उनके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उनके बाहर टेम्परेचर कम हो जाए, लो हो जाए, तो वो क्या करते हैं, वो कौन से तरीके अपनाते हैं अपने सेल के नॉर्मल फंक्शन के लिए, कि उनका सेल्स, उनके जो सेल्स हैं वो नॉर्मली फंक्शन परफॉर्म करते रहें। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो लो टेम्परेचर हो जाएगा तो उसकी वजह से होता क्या है। जब लो टेम्परेचर होता है तो वो ऑल्टर कर देता है, चेंज कर देता है सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को। अगर हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखें, तो जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये एक सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। सेल मेम्ब्रेन, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि वो फ्लूइड इन नेचर है। अगर हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात करें तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि देयर इज अ सी ऑफ लिपिड, मतलब ऐसे कि जैसे समंदर हो लिपिड्स का और उसके अंदर प्रोटीन्स जो हैं वो फ्लोट कर रही हो, तैर रही हो। तो जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये जो बॉल्स हैं ये क्या है, ये लिपिड्स हैं, जो लिपिड बाइलेयर है, और उसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये प्रोटीन्स हैं। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। तो जब टेम्परेचर लो हो जाता है, जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, तो लिपिड पे उसका क्या फर्क पड़ता है। लिपिड जो हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाते हैं, वो लॉकअप हो जाते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अफेक्ट होती है सोलूट्स की। सोलूट्स क्या होते हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि कोई आयन या सॉल्ट, और ट्रांसपोर्टेशन मतलब ये कि बहुत सारे आयन्स जो हैं, बहुत सारे सॉल्ट्स, और इसके अलावा बहुत सारे मटेरियल जो हैं वो अंदर या बाहर जा रहे हैं सेल के। तो वो कहाँ से जाते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन्स में से होके गुजरते हैं। तो अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो जो लिपिड है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो जाएगा, तो वो जो मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे हम कह रहे हैं कि जो सोलूट्स हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन है वो अफेक्ट होगी। इसके अलावा ये और क्या प्रेजेंट होता है इनमें, प्रोटीन्स। तो जो लो टेम्परेचर है वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को भी अफेक्ट करते हैं। प्रोटीन किससे मिलकर बने हुए हैं, प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने हुए हैं, और उनका स्ट्रक्चर भी अफेक्ट होता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये प्रोटीन्स हैं, और उसकी वजह से भी क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन में फर्क पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स में से पास हो सकते हैं, वो लिपिड में से पास नहीं हो सकते। इसके अलावा अगर हम देखें कि प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं और किस तरह का रिस्पॉन्स शो करते हैं, मतलब उनकी ऑपरेशंस क्या क्या हैं, तो उनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इंक्रीज हो जाते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से होते हैं, ये वो वाले हैं जिनके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो फिर हम वो कहेंगे कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। और यहाँ पर आपको सैचुरेटेड फैटी एसिड का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन और कार्बन, सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है जो एक लाइन से दिखाया हुआ है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है जो कि दो लाइनों से आपको दिखाया हुआ है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की वजह से होता क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की वजह से उनकी जो फ्लूइडिटी है वो इंक्रीज होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं, या जो ऑयल है वो क्यों है, मतलब वो घी जो है वो सॉलिड होता है और ऑयल लिक्विड होता है। ऑयल इसलिए लिक्विड है क्योंकि उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रेजेंट हैं। तो जब प्लांट्स जो हैं वो अपने अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के नंबर को इंक्रीज कर देता है तो उसकी वजह से उसकी फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर आइस क्रिस्टल्स बन जाएं तो आइस क्रिस्टल मोस्टली कहाँ बन सकते हैं, उसके प्रोटोप्लाज्म में। प्रोटोप्लाज्म जो कि उसका लिविंग मटेरियल है, जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म से मिलकर बना हुआ है, अगर वहाँ आइस क्रिस्टल बन जाएं तो फिर क्या हो जाएगा, परफोरेटेड हो जाएगा। मतलब ये कि जैसे उसमें सुराख हो जाएंगे, जैसे कि अगर वो कहाँ पर बने, अगर वो सेल मेम्ब्रेन में या ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली जो हम कह रहे हैं कि सेल के अंदर डिफरेंट उसके पार्ट्स हैं उनको ऑर्गेनेली कहा जाता है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, परफोरेशन हो जाएगी। लेकिन अगर क्रिस्टल्स जो हैं वो सेल वॉल में बने तो फिर क्या होता है, फिर जो है प्लांट्स में इतना नुकसान नहीं होता अगर वो क्रिस्टल सेल वॉल में बने। अगर हम देखते हैं कि बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो कोल्ड टेम्परेचर में होते हैं, मतलब वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर दर्जा हरारत जो है वो बहुत कम होता है। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पर ओक प्लांट दिखाया हुआ है, इसको हम साथ में यहाँ लिख लेते हैं कि ये कौन सा है, ये ओक प्लांट है। ये ओक प्लांट कहाँ पाया जाता है, ये ज्यादातर कोल्ड रीजन में, मतलब ये कि जहाँ पर दर्जा हरारत बहुत कम होता है, सर्दी बहुत ज्यादा होती है, वहां पर है। तो ये वहाँ किस तरह रहते हैं, ये अपने सोलूट की कंपोजिशन को चेंज कर लेते हैं। मतलब क्या करते हैं, ये चेंज करते हैं कंपोजिशन ऑफ सोलूट्स को। इसके अलावा इनका जो साइटोसोल है, साइटोसोल क्या होता है, साइटोसोल साइटोप्लाज्म का एक
पार्ट है उसको सुपर कूल कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे आइस की फॉर्मेशन नहीं होती है। तो इस तरह से वो वाले प्लांट्स जैसे कि ओक है जो कि कोल्ड एरिया में या कोल्ड रीजन में रहते हैं, वो अपनी एडॉप्टेशंस जो हैं वो मतलब अडॉप्ट करते हैं। कुछ तरीके हैं जिनमें हमने देखा कि वो क्या करते हैं, एक तो ये कि अपने साइटोसोल को सुपर कूल कर लेते हैं, इसके अलावा उनकी सेल वॉल में क्रिस्टल्स बन जाते हैं, और जैसे हमने देखा था कि अगर सेल वॉल में क्रिस्टल्स बन जाएं तो वो प्लांट को या प्लांट सेल को डैमेज नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा एडॉप्टेशन इन प्लांट्स टू लो टेम्परेचर के बारे में।